इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से यदि सॉल्व करूं तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें करना होता है दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, और जिसमें किसी भी एक टर्म को हमको एलिमिनेट करना होता है। तो यदि मैं x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहूं तो x वाली दोनों ही टर्म जो होगी वो उसके कॉफिशिएंट मुझे समान चाहिए। अगर मुझे उसके कॉफिशिएंट समान चाहिए लेकिन यहाँ तो 5 है और यहाँ 7 है, इसे एक दूसरे के इक्वल बनाने के लिए हम इस इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये x वाली टर्म जो है वो इक्वल होगी और तब हम उसे सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वेशन 2 and 5 to equation 7 to equation 1 and 5 to equation 2। अब मैं यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई पूरी ही इक्वेशन में बोथ साइड और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इन बोथ साइड। अब यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई यदि मैं करती हूँ 5x प्लस 7y में और 50 में, तो हमारा आंसर आता है 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49 y इक्वल 350। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 मल्टीप्लाई 7x प्लस 5y इक्वल 5 मल्टीप्लाई 46, 35x प्लस 25y इक्वल 23। इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमें मिल जाएंगी जहां पर x वाली टर्म एक दूसरे के बराबर होगी, सेम होगी। ठीक है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया है ताकि हम किसी भी एक टर्म, चाहे वो y वाली हो चाहे x वाली हो, उसे हम इक्वल बना सके। तो हमने यहाँ पर x वाली टर्म को इक्वल बना लिया। x वाली टर्म को इक्वल बनाने के बाद हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। यदि मैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करने जाऊं तो मैं इसे इस तरह से लिख लेती हूँ, और इस तरह से मैंने दोनों इक्वेशन लिख लिया है। अब मैं यहाँ देखूंगी कि जो नीचे वाली इक्वेशन है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन में सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस। अब आप देखिए ये दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ 49 में से 25 यदि हमने माइनस किया तो आपका आएगा 24y और यहाँ पर आएगा 120। अब y को मैंने यहीं रहने दिया, 24 को मैंने यहाँ से y को आइसोलेट करेंगे तो 24 को यहाँ से हटाने के लिए बोथ साइड 24 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से ये 24 यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया 120 अपॉन 24। तो y की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी मुझे 5। अब y की वैल्यू मुझे मिल गई 5। अब ये इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम देख लेंगे यहाँ से जो भी इजी इक्वेशन दिखे हम पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ हम पुट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी दोस्तों, यहाँ से लाइन खींच देती हूँ मैं, 5x प्लस 7y इक्वल 50। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करूँ 5x, y है आपका 50, 5x प्लस 35 इक्वल 50 एंड
x को हमको आइसोलेट करना है 35 से बोथ साइड माइनस, तो 50 माइनस 35 और ये यहाँ से 5 को ट्रांसपोज करा तो डिवाइड में गया। 50 में से 35 गया तो आया आपका 15/5, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5, हमारे सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह। तो आप मेथड कोई सी भी यूज करो, आपको यदि एग्जाम में बोलता है कि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए तो आप इसके पहले वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि बोलता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए तो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करनी है। और यदि ग्राफ बनाने का बोला तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और ग्राफ की बनाने की मेथड क्या होगी।